बिहार में जारी विधानसभा के सत्र में नीतीश कुमार की सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार सरकार राज्य में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ विधेयक लाने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस विधेयक को आज बुधवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक में पेपर लीक या धांधली में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए। दोषियों को 10 साल तक सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश की सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अपना विरोध जताया है। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को टीएमसी की शहीद दिवस रैली में कहा था कि वो हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में फंसे लोगों को अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें पश्चिम बंगाल में शरण देंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान के साथ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की बहुत गुंजाइश है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी बुधवार को भारत दौरे पर पहुंचे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हो सकती है। भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के पैरोकार और विदेशी मंत्री जयशंकर को मित्र बताने वाले लैमी ने पिछले सप्ताह लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम में कहा था, यदि चुनावों में लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो वह अपने कार्यकाल के पहले महीने के भीतर भारत का दौरा करने का इरादा रखते हैं। मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश किया जा चुका है। बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज दी है। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा 2500 नॉन एसी कोच बनाए जा रहे हैं। अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। इसका फायदा मिडिल क्लास और कम आय वालों को मिलेगा। रेलवे लोग कम कीमत पर आरामदायक सफर के उद्देश्य से इन कोच का निर्माण कर रहा है। त्रिपुरा में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अजय बढ़त मिल गई है। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा ने वोटिंग से पहले ही लगभग 70% सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। यानी कि अब इन 70% सीटों पर वोटिंग नहीं कराई जाएगी, केवल 29% सीटों पर ही वोटिंग होगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट भी पेश कर दिया है। अब 12 अगस्त तक जारी रहने वाला यह सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। इस सत्र में सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिनमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में मंगलवार को बजट पेश किया गया। विपक्ष के सभी नेताओं ने इस बजट पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह बजट विकास के नाम पर शून्य है। इस बजट को लेकर पार्टी के नेता संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संसद के अंदर भी कांग्रेस सांसद अपनी आवाज उठाएंगे। बजट के दिन लाल निशान में बंद होने के बाद आज भी शेयर बाजार कमजोर खुला है। बीएसई सेंसेक्स 117.20 अंक टूटकर 80,311 अंक पर खुला है। वहीं एनएसई निफ्टी 35 अंकों की कमजोरी के साथ 24,443 अंक पर पहुंच गया है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगर बाजार में और कमजोरी आती है तो बड़ी गिरावट आ सकती है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अब मुकाबला ट्रंप बनाम कमला हैरिस हो गया है। इसके बाद अमेरिका की सर्वे एजेंसियों ने कई नए आंकड़े पेश किए हैं। कुछ सर्वे में कमला हैरिस तो कुछ में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। हालांकि दोनों में बढ़त का अंतर बेहद मामूली है। अगर गिरावट का ये दौर जारी रहता है तो यह ट्रंप के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की रैली में हुए हमले के बाद उनके समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने जा रहे ओलंपिक गेम्स में इवेंट की शुरुआत 24 जुलाई से हो जाएगी। ओलंपिक के इतिहास में तीसरी बार पेरिस में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार ओपनिंग सेरेमनी को लेकर भी खास तैयारी की गई है, जो 26 जुलाई को होगी। इससे पहले आज से इवेंट्स की शुरुआत हो जाएगी।